सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग का जो आज रेल टेस्ट हुआ, रेल टेस्ट के बारे में हम लोग जितना भी सारा क्वेश्चन आया था टेस्ट में, हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे, फिर से रिकॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि रेल टेस्ट में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो गवर्नमेंट के द्वारा रहता है, और कहीं ना कहीं वो सारा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारा एग्जाम में पूछने लायक है। ठीक है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम लोग देखते हैं रेल टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, बाद में सब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम बताए थे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप कब बताए थे, जब द्विघात समीकरण पढ़ा रहे थे। तो मानक रूप होता है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये होता है मानक रूप। और हम ये भी बताए थे कि ए जो है, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ इसका मानक रूप। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोलता है कि द्विघात समीकरण का हल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण का हल किस तरह से कर सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है इसका ए नंबर है, क्या है? द्विघात सूत्र से। किस सूत्र से? द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र से हम लोग कर सकते हैं। द्विघात सूत्र का क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए। ठीक है, ये है आपका बी नंबर में, ये हो गया बी नंबर में। ए में क्या है? ए में है गुणनखंड विधि से। तो 2.2 में हम लोग जो है बनाए थे द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे किए थे? गुणनखंड विधि से, यानी दोनों सही है। इससे भी और गुणनखंड विधि से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्स का मान निकाल सकते हैं। तीसरा में क्या है? पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग का एक चैप्टर था वो डिलीट हो गया है, उसको हटा दिया गया है। तो पूर्ण वर्ग विधि से भी हम लोग निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा सभी होगा। क्या होगा? सभी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन मेरा एक से ज्यादा सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, गुणनखंड विधि है वो भी सही हो रहा है। ठीक है, यानी एक्स का मान हम लोग किससे किससे निकाल सकते हैं? इससे भी निकाल सकते हैं, द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एक द्विघात समीकरण दिया है। द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है? 2x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इसमें क्या निकालना है? इसमें निकालना है इसका मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालना है। तो हम लोग मान कैसे निकालेंगे? हम लोग ये दोनों को गुना करेंगे। ये दोनों को जब गुना के तो क्या हो गया? 4x²। 4x²। हम बोले बीच वाला को ऐसे तोड़िए कि गुना करने पे कितना होना चाहिए? 4x²। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं -2x। गुना करेंगे तो 4x² आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 गुना 2 4, x गुना x कितना होगा? x²। क्या आ जाएगा? 4x²। ठीक है, अब प्लस माइनस करेंगे तो -4x प्लस। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे, इससे हम लोग 2x कॉमन लेंगे। 2x कॉमन लिए तो ये हो गया x और ये हो गया -1। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? इससे देख रहे हैं 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लिए हम लोग, तो यहाँ हो गया x और यहाँ हो गया -1 बराबर 0। ये दोनों बराबर होना चाहिए। कॉमन लेने के बाद क्या होना चाहिए? ये दोनों बराबर। तो मेरे पास हो गया, पहला हो गया x-1 और दूसरा हो गया 2x-2 बराबर 0। ठीक है, चलिए तो हम लोग इससे भी निकालते हैं। x का मान हो गया x-1 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया? 1। इससे निकालते हैं 2x-2 बराबर 0, तो 2x बराबर हो गया 2, तो x बराबर हो गया 2/2। कितना हो गया? 1। तो हम लोग देख रहे हैं x का मान कितना आ रहा है? 1। लेकिन बाय चांस जो है ऑप्शन में 1 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है? 1 नहीं है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है। तो हम लोग चूंकि सॉल्व किए कितना आया? 1। तो हम लोग याद रखेंगे कि इसको इस तरह से सॉल्व करके x का मान कितना आया था? 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 3x² माइनस 5x प्लस 2। इसका क्या निकालना है? इसका निकालने बोल रहे हैं मूल। क्या निकालना है? मूल। हम बोले थे मूल का मतलब होता है एक्स का मान। मूल का मतलब क्या होता है? एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एक्स का मान निकालते हैं। इन दोनों को गुना करें, कितना आ रहा है? 6। 6x²। तो बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि कितना है? 6x। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे हम लोग? इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 3 और 2 में तोड़ सकते हैं। -3 गुना -2 क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नहीं समझ में आ रहा है, तोड़ने नहीं आ रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इसको तोड़ेंगे, x² को हटा देना है। ठीक है, 2 तिया 6।
हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और गुना करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। ये दोनों का जो गुणनफल है उसको फैक्टर करके तोड़ेंगे, ठीक है। तो फैक्टर किए तो 2 और 3 आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। तो क्या करेंगे 3x², इसको लिख सकते हैं 2 भाग माइनस 3x माइनस 2x, ठीक है। जैसे 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को 5 जोड़ 5 लिख सकते हैं, 7 जोड़ 3 भी लिख सकते हैं, तो जैसा जरूरी होगा उसी तरह लिखना। अब प्लस क्या है 2 बराबर क्या है 0, जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। कॉमन लेंगे, यहाँ 3x है यहाँ भी 3x, ठीक है। इससे हम लोग कॉमन लेंगे 2, x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। ये दोनों क्या है बराबर x माइनस 1, ठीक है। ये दोनों से एक 3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0, x का मान हो गया 1, इसको 0 के बराबर 2/3। तो मेरा x का मान क्या निकला, x का मान निकला 1 और क्या निकला 2/3। तो चेक करेंगे हम लोग कौन सा ऑप्शन में है, तो ये जो है आंसर है सी, इसका जो आंसर होगा क्या होगा सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बोलता है x², ठीक है, x² माइनस 5x प्लस के बराबर 0, ठीक है। x² माइनस 5x प्लस के बराबर क्या है 0। बोलता है इस समीकरण का एक मूल है, इसका एक मूल कितना है, इसका एक मूल है 3, ठीक है। इस समीकरण का एक मूल कितना है 3 है। तो बोलता है के का मान निकालना, किसका मान निकालना के का, ठीक है। तो हम आप लोग को बताए थे बहुत ही इजी तरीका से, मूल का मान होता है, मूल का मतलब होता है कि x का मान क्या होता है x का मान। तो ये हमको क्या दिया है x का मान कितना दिया है 3। तो x का मान जब बैठा देंगे तो k का मान निकलेगा कि नहीं, आराम से निकल जाएगा। हम लोग बैठा देते हैं 3 का स्क्वायर घटा 5 गुना 3 प्लस के बराबर 0, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस के बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये घटेगा तो हो जाएगा -6 प्लस के बराबर 0। तो के बराबर ये इधर चलाएगा क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो के बराबर क्या हो गया 6। तो कितना नंबर ऑप्शन आ रहा है सी, क्या ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। के का मान कितना था 6। चलिए 6 नंबर हम लोग देखते हैं। बोलता है चेक करना है कौन सा समांतर श्रेणी में है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चेक करना है कि कौन सा समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में हम बोले थे वही होगा जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा समान होगा। मतलब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है 2, यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया 6। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। समांतर श्रेणी मतलब यदि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं कितना है 4 घटा 2 कितना आ रहा है 2, 6 घटा 4 कितना आ रहा है 2, 8 घटा 6 कितना आ रहा है 2। ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। आगे चेक करते हैं, घटाएंगे तो कितना हो रहा है 9 घटा 3 कितना हो रहा है 6, और 81 में 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 72। ये समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ से यहाँ का अंतर और यहाँ से का अंतर बहुत ज्यादा है। यहाँ का अंतर कितना है 1 और यहाँ का अंतर कितना है 2। ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, क्या हो गया ये, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है समान है, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 7 चलते हैं हम लोग। इसे बोलता है, इसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है एनवे पद का सूत्र, क्या बोल रहा है एनवे पद का सूत्र, बस फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। तो हम बताए थे कि एनवे पद का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए नंबर सही है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये चैप्टर में भी काम आता है, ऑब्जेक्टिव में भी ये आता है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना होगा आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसका क्या पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है सार्वंतर, क्या पूछ रहा है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है क्या पूछ रहा है मेरे पास डी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है डी। हम बोले थे सेकंड घटा फर्स्ट कर दीजिए डी निकल जाएगा, यानी हम लोग बोले थे पढ़े थे a2 माइनस a1। तो a2 हो गया आपका 1/2 और a1 हो गया 3/2, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3, -2/2 कट जाएगा कितना हो गया 1, कट जाएगा कितना हो गया 1 और यहाँ -1, ठीक है। तो माइनस कौन सा ऑप्शन में है -1, ये है बी नंबर में, इसका आंसर क्या होगा बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है ए बराबर इतना है, प्रथम पद 2 है और सार्वंतर कितना है 3। बोल रहा है कि इसका क्या निकलना है, इसका निकलना है चौथा पद। चौथा पद मतलब A4 और A4 का मतलब जानते हैं हम लोग A प्लस 3D। ठीक है, तो A का मान कितना है 2 और D का मान कितना है 3। ठीक है, 2 + 9 कितना हो गया 11। कितना नंबर ऑप्शन है 11 ए में है। क्या है ए में, मेरा आंसर क्या होगा ए नंबर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, बोलता है किसी समांतर श्रेणी का सातवां पद 25 है। 10 नंबर क्या बोल रहा है, किसी श्रेणी का सातवां पद 25 है, यानी A7 जो है ये कितना है 25 है। A7 मतलब A प्लस 6D, ये कितना है 25। ठीक है, आगे बोल रहा है 10वां पद, 10वां पद यानी A10, 10वां पद कितना है 34 है। ठीक है, 10वां पद का मतलब हो गया A प्लस 9D, ये कितना है 34। तो बोल रहा है सार्वंतर निकालना। क्या निकालना है सार्वंतर, सार्वंतर। ठीक है, तो सार्वंतर हम बोले थे कि यदि दो ठो इक्वेशन हमको मिल जाए, दो ठो क्या मिल जाए इक्वेशन मिल जाए, हम लोग समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। क्या करते थे सीधा घटा देते थे, समीकरण सेकेंड घटा क्या करते थे फर्स्ट, समीकरण सेकेंड घटा समीकरण फर्स्ट। तो सेकेंड क्या है A प्लस 9D बराबर कितना है 34 और फर्स्ट क्या है A प्लस 6D बराबर कितना है 25। हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 9 में गया है 6D कितना हो गया 3D और 34 में गया 25, तो 5 4 9। ठीक है, तो D बराबर हो जाएगा 9/3, कट गया कितना हो गया D का मान कितना आया, D का मान आ गया 3। ठीक है, तो कितना नंबर ऑप्शन में है ये है बी, इसका आंसर क्या होगा बी। ठीक है, तो 10 ऑब्जेक्टिव था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा, एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसका हम सारा रेल का जितना भी एग्जाम हुआ है अभी तक 5 या 6 हुआ है, सारा हम सॉल्व करवा देंगे बारी बारी करके। तो ऑब्जेक्टिव बता दिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सब्जेक्टिव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, बोलता है इसका मूल निकालना है। क्या निकालना है मूल, इसका मूल निकालना है। ठीक है, तो मूल का मतलब हम बोले थे किसका मान निकालना है एक्स का मान। तो एक्स पे कितना हाईएस्ट पावर है, एक्स पे हाईएस्ट पावर 2, तो एक्स का कितना मान निकलेगा 2 वैल्यू निकलेगा। ठीक है, इसमें कोई मेथड नहीं बोला है कि गुणनखंड विधि से निकालिए या फॉर्मूला का यूज करके बताइए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड विधि से बनाएंगे। हम क्या बोले थे ये फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। ठीक है, 6x² गुना -2, तो क्या हो जाएगा -12x²। ये हो गया मेरे पास, ये दोनों का गुना के तो इतना मेरे पास आया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोले थे कि x वाला टर्म को छोड़ देना है, x वाला टर्म को छोड़ देना है, और -12 को हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे, 2 से तोड़ते हैं, 2 छक्के 12। ठीक है, हमको बीच में लाना है कितना 1 लाना है, x वाला टर्म को छोड़ते हैं, x के आगे कितना है 1। ठीक है, या या लेते हैं -x लाना है, कितना लेना है -x। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों को गुना करेंगे तो 12x² तो आ जाएगा, लेकिन 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आ रहा है। ठीक है, या 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जा रहा है 8, लेकिन हमको क्या लेना है -x। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग तोड़ते हैं, 2 तिया 6। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यदि ये दोनों को साथ ले लेंगे, 2 दूना 4, 4 और ये अकेले ले लेंगे 3, तो ये दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये दोनों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, हमको 1 ही लाना था। ठीक है, क्योंकि -1 लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें माइनस कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, -1 आ जाएगा। ठीक है, मेरा जोड़ा क्या बना है ये दोनों एक साथ, ये अकेले एक साथ, 4 तिया 12, हमको कितना लाना था 12। ठीक है, चलिए इसी तरह बनाते हैं हम लोग 6x² -4x प्लस 3x। x इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इसका जो गुणनखंड आएगा, जैसे ये गुणनखंड आया 4 और कितना आ रहा है 3, इसके साथ x हम लोग क्या करेंगे लगा देंगे बाद में। ठीक है, इसलिए x क्या करते हैं छोड़ देते हैं। ठीक है, ये दोनों घट के कितना आएगा -x आएगा, चलिए -2 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इससे कॉमन ले लेंगे, इससे भी कॉमन लेंगे, इससे भी कॉमन लेंगे। तो हम लोग देखते हैं 6 को लिखते हैं 2 गुना 3, इसको लिखेंगे 2 गुना 2। क्या कॉमन आ रहा है x तो दोनों जगह, यहाँ 2 ठो x है यहाँ 1 ठो है,
कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है और दोनों में x है, ठीक है। तो 2x कॉमन ले लिए, 2x जब कॉमन ले लिए, ठीक है। 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3, 4 को लिखेंगे 2 गुना 2। हम बोले थे जोड़ा बनाना है, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ठीक है। तो क्या लिया हम लोग कॉमन, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 बाहर है, यहाँ भी x, यहाँ भी x बाहर के, यहाँ क्या बचा जी, 2 बाहर हो गया, तो ये 3 बचा और एक ठो x बच गया, ठीक है। यहाँ 2 बाहर चल गया, तो एक ठो 2 बच रहा है और x तो बाहर ही चला गया, ठीक है। इन दोनों में देख रहे हैं कोई कॉमन नहीं है, इसको 3 गुना 1 लिखेंगे, इसको 2 गुना 1 लिखेंगे, कोई कॉमन ही नहीं है, एक कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, प्लस 1, यहाँ लिख देंगे 3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। ये दोनों बोले थे कॉमन लेने के बाद क्या होना चाहिए, बराबर, तो 3x माइनस 2 और एक हो गया 2x प्लस 1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग x का मान निकालते हैं। तो ठीक है, हम लोग कितना इक्वल टू 0 करते हैं, तो 3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो ये जाएगा उधर, 3x बराबर हो गया 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब इसको 0 करते हैं, 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/2। तो हम क्या बोले थे, हम बोले थे x पे जो हाईएस्ट पावर रहता है, अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना है, 2, 2 घात है, तो x का कितना मान निकलेगा, 2 निकलेगा, तो 2 मान निकला, 2/3 और -1/2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। चलिए बोलता है ये एक एपी है, यह क्या है, एपी है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है 10वां पद, क्या निकालना है, क्वेश्चन बोल रहा है 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद का मतलब जानते हैं कि A10 होता है, 10वां पद का मतलब क्या होता है, A10, और A10 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस क्या लिख सकते हैं, 9D, ठीक है, A प्लस 9D। तो पहले A और D पता चल जाएगा, तो मेरे पास 10वां पद निकल जाएगा। तो A का मतलब हम लोग जानते हैं, A का मतलब होता है, A का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। D कैसे निकालेंगे, D निकालने का मेथड है A2 माइनस क्या हो गया, A1। A2 का मतलब क्या होता है, A2 का मतलब होता है 7, और A1 का मतलब होता है 2, तो 7 घटा 2 कितना हो गया, 5। डी का मान कितना हो गया, 5। क्या निकालना है हमको, 10वां पद, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए A10 बराबर हो जाएगा A प्लस 9D। तो A का मान कितना है, A का मान है 2 और 9, D का मान कितना है, D का मान है आपका 5, ठीक है। तो 2 प्लस 9 बचे 45, क्या हो जाएगा 47, ये हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव में भी था इस तरह का। यहाँ नहीं दिख रहा है, हम लोग इधर लिख देते हैं 47, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग बोलेंगे कि इसका जो 10वां पद निकला वो कितना निकला, 47, ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 13 बोल रहा है कि इसका जो है क्या निकालना है, इसका मूल निकालना है, क्या निकालना है, मूल। तो मूल का मतलब हम बोले थे क्या निकालना है, एक्स का मान, ठीक है। तो हम लोग एक्स का मान बहुत मेथड से निकाल सकते हैं, एक इसको गुणनखंड कर देंगे उससे भी निकलेगा, लेकिन इस बार बोलता है इसका जो मूल निकालना है वो किस फॉर्मूला से निकालना है, द्विघात समीकरण का, किस फॉर्मूला से, द्विघात समीकरण का सूत्र से। तो द्विघात समीकरण के सूत्र से, द्विघात समीकरण का सूत्र से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। क्या जानते हैं, द्विघात समीकरण फॉर्मूला -b, ठीक है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। तो हमको पहले क्या निकालना होगा, हमको पहले a b c निकालना होगा। चलिए हम लोग a b c निकालते हैं। तो हम बताए थे x² के साथ जो गुना रहता है उसको बोलते हैं a, ठीक है, और x के साथ दो पावर वाला के साथ जो गुना हुआ a, x के साथ जो गुना है उसको कहते हैं b। तो क्या हो जाएगा -2 और √2, ठीक है। c क्या होता है, c होता है जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x नहीं रहता, तो c का मान कितना हो गया 1।
निकल गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं। तो x का मान इधर से लिखते हैं। ठीक है, x का मान हो गया माइनस बी, माइनस पहले से है, अब b का मान हम लोग बैठाते हैं। b का मान है -2√2, उसके बाद प्लस माइनस √b²। b का मान कितना है, ये -2√2, b² -4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 1। ठीक है, बाई कितना हो गया 2a, 2, a का मान कितना है 2, बैठा दिए। पहले माइनस है, माइनस हम लोग बाहर कर दिए, बी का मान इतना है, ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस में था तो ब्रैकेट में लिखे। ठीक है, उसको बोलते हैं बी पे स्क्वायर है, तो बी का वैल्यू पे स्क्वायर कर दिए, घटा 4 गुना ए गुना सी, 4 गुना ए गुना सी बाय 2, ए का मान इतना। ठीक है, चलिए और इधर देखते हैं, तो देखते हैं ई माइनस माइनस हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, हम इधर कर देते हैं। पहले तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर हो गया इस पे स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब हो गया इतना गुना इतना। तो पहले बिना रूट वाला को गुना करते हैं, 2 गुना 2 कितना हो गया 4। अब √2 गुना √2, रूट वाला संख्या जब गुना होता है, सेम संख्या जब गुना होगा रूट वाला, तो क्या होता है, रूट खत्म होता है, कितना हो गया 8। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो गया क्या हो गया 8। 4 गुना 2 क्या हो गया 8, और नीचे क्या हो गया 4। ठीक है, सॉल्व कर दिया, माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ तक हो गया, इसका हो गया 8, इसका भी हो गया 8, आई माइनस। तो अब हम लोग देखते हैं कि x का जो मान आ रहा है, x का जो मान आ रहा है, ये आ रहा है 2√2 प्लस माइनस, ये हो गया 0, अब बटे हो गया 4। ठीक है, तो √0 का मान क्या हो गया 0 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग लेंगे x का दो मान, क्या मान निकल, पहला मान निकला x का 2√2 जोड़ 0/4। ठीक है, एक बार प्लस लिए, एक बार लेंगे माइनस 2√2 घटा 0/4। चलिए, क्यों, क्योंकि एक बार प्लस वाला वैल्यू लिया हम लोग, एक बार माइनस वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो प्लस माइनस अलग नहीं करते, फिर भी कोई अंतर नहीं होता, लेकिन दो बार लेना है तो हम अलग कर दिए। ठीक है, जीरो तो जोड़ेगा नहीं, तो इसका पहला वैल्यू हो जाएगा ये, और यहाँ पे एक्स का मान हो जाएगा, जीरो तो घटेगा नहीं। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो एक्स का मान हो जाएगा √2/2, और यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ भी हो जाएगा √2/2। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो एक्स का कितना मान निकला, 2 मान निकला, √2/2, √2/2। क्यों 2 मान निकला, एक्स पे कितना पावर है 2, 2 पावर है तो 2 वैल्यू निकलेगा ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना एपी, एपी मेरा किस टर्म में चलता है, हम बताए थे कि एपी का जो पद होता है ए प्लस डी, a+2d, ठीक है, a+3d, इस तरह एपी चलता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, एपी यानी अरिथमेटिक समांतर श्रेणी निकालना है, ये क्या निकालना है, समांतर श्रेणी। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या दिया है, आगे दिया बोलता है इसका तीसरा पद, तीसरा पद कितना है 5 है। ठीक है, तीसरा पद यानी हम लोग लिख सकते हैं a+2d बराबर क्या है, ये 5। ठीक है, आगे फिर दिया है इसका क्या दिया, सातवां पद, सातवां पद का मतलब हो गया a7, a7 क्या हो गया दिया है मेरे पास 9 दिया, तो a7 मतलब हम लोग लिख सकते हैं a प्लस एक घटा के लिखते हैं 6d बराबर 9। तो हमको एपी का जो सीरीज निकालने के लिए हमको यहाँ चाहिए ए, और यहाँ ए और डी दोनों चाहिए, यहाँ ए और डी यहाँ भी चाहिए, ए और डी यहाँ भी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग इससे क्या निकालेंगे, इससे ए और डी निकालेंगे, इसको मानते हैं समीकरण, समीकरण फर्स्ट, ऐसे निकाल, इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हटा देंगे, क्योंकि ए और ये दोनों का पहला टर्म क्या है समान है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण सेकेंड घटा क्या कर देंगे समीकरण फर्स्ट। तो सेकेंड क्या है a+6d बराबर क्या है 9, अब फर्स्ट क्या है a+2d बराबर कितना है 5।
चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, समीकरण सेकेंड घटा समीकरण फर्स्ट। सेकेंड क्या है, ए प्लस सिक्स डी, ए प्लस सिक्स डी इक्वल टू क्या है 9। फर्स्ट क्या है ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी इक्वल टू कितना है 5। ठीक है, चलिए घटाते हैं हम लोग, ये खत्म हो जाएगा। 6D में 2D गया, कितना बचा 4D, 9 में गया 5, कितना बचा 4, तो D इक्वल टू बच गया 4/4, कितना हो गया 1, 4 से 4 कट गया, कितना हो गया 1। हम लोग D का मान क्या रख सकते हैं, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं। फर्स्ट में रखिए, रखते हैं D का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है ए प्लस टू डी, तो ए प्लस टू डी का मान कितना हो गया 1, ए प्लस टू डी बराबर कितना है 5। ठीक है, तो 2 गुना 1 2, ये घट जाएगा इधर 5 घटा 2, तो कितना आ रहा है ए का मान 3। तो हम देख रहे हैं डी का मान 1 आया, ए का मान कितना आया 3 आया। ठीक है, अब हमको चूंकि ए और डी चाहिए था, दोनों मेरा मिल गया। अब दोनों मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एपी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखना है फाइनली, फाइनली लिखना है हम लोग को, फाइनली लिखना है, इसलिए एपी का जो पद होगा वो क्या होगा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ठीक है, इस तरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, ए का मान कितना है 1, और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस डी का मान कितना है 3। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2 गुना डी का मान कितना है 1। चलिए एक टर्म और ले लेते हैं हम लोग, ए प्लस 3D। ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया 1, और डी का मान सॉरी ए का मान हो गया, ए का मान 3 है ये, सॉरी 3 और डी का मान हो गया 1। ठीक है, ए का मान 3 और 2 गुना डी का मान 1। ठीक है, चलिए ए का मान कितना है 3 और 3 गुना डी का मान 1, इस तरह बढ़ गया। ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है ए हो गया 3, ये हो गया 4, यहाँ पे 2 गुना 1 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, 3 गुना 1 3 और ये हो जाएगा 3 6। तो ये हो गया मेरे पास एपी का सीरीज। यही हमको क्या करना था, निकालना था। तो क्या निकालना था, कुछ नहीं, ए और डी निकालना था, बस इसमें वैल्यू बैठा देना था। ए डी निकालते, ए का वैल्यू 3 आया। ठीक है, या ए और डी यानी ए का मान 3 डी का मान 1 4 हो गया, ए का मान 3 2 गुना डी, तो 2 गुना डी का मान 1। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या किया निकाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोलता है कि विविक्तर निकालना, क्या निकालना है, पहला बोल रहा है विविक्तर, और दूसरा बोल रहा है मूलों की प्रकृति, क्या निकलना है मूलों की प्रकृति, और तीसरा बोल रहा है क्या निकलना है मूल। ये तीनों हमको क्या करना है निकालना है। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, ये हम बस बताने के लिए लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विविक्तर मूलों की प्रकृति, और मूल निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए बी सी। चलिए ए बी सी निकालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आसान बना लेते हैं क्वेश्चन के। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम क्या हो गया 3, तो 3 जब एलसीएम हो गया तो ये 3 यहाँ गुना होगा, ये हो जाएगा 9x², ये 3 यहाँ गुना होगा -6x, और ये 3 भगा 3 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 बराबर 0। ये 3 उधर गुना हो जाएगा, 0 गुना 3 क्या हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 9x² -6x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं इससे ए का मान क्या हो गया 9, उसके बाद क्या निकालेंगे बी का मान क्या हो गया 6, लेकिन माइनस है तो हम बोले थे माइनस लिखना है, और सी का मान क्या होगा ये कांस्टेंट वाला टर्म, जिसके साथ एक्स के साथ गुना नहीं, एक्स नहीं गुना रहता है। तो ए बी सी लिख लिए। अब हमको क्या निकालना है विविक्तर, विविक्तर को इंग्लिश में बोलते हैं डी यानी डिस्क्रिमिनांट। तो इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, क्या होता है b² - 4ac, तो b का मान कितना है -6², अब 4 गुना a मतलब हो गया 9 और c मतलब हो गया 1। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस, 6 का स्क्वायर हो जाएगा
36 और घटा हो गया 36, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास जो फाइनली आया, मेरे पास फाइनली क्या हो गया, मेरे पास डी बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, तो मेरा पहला आंसर निकल गया, डी बराबर 0 मेरा पहला आंसर निकल गया। ठीक है, अब निकालना है प्रकृति। हम लोग लिखते हैं प्रकृति। तो हम बोले थे कि यदि डी का मान 0 हो गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधता यदि 0 निकलता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दो दो समान क्या होगा, वास्तविक मूल होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, किसका लिखेंगे, समीकरण का, समीकरण के यहाँ पे लिखेंगे प्रकृति, क्या हो गया प्रकृति, क्या लिखेंगे, समीकरण के दो समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, वास्तविक मतलब रियल वैल्यू निकलेगा, और जो वैल्यू जो होगा वो दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। सपोज इस x का मान मेरा जो अभी सॉल्व करेंगे 5 निकला, तो क्या होगा, दो ठो वैल्यू 5 से 5 निकलेगा। ठीक है, हम लोग निकालते हैं, अब हम लोग निकालते हैं, अब हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण के सूत्र से, द्विघात समीकरण का सूत्र से हम लोग जानते हैं कि x बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2e। ठीक है, चलिए पहले तो माइनस पहले से है, माइनस हम लोग रहने देते हैं, बी का मान लिखते हैं, बी का मान कितना है मेरे पास, -6 लिख दी। ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac बोले या डी बोले, बात बराबर, यानी डी का जो मान निकला वो क्या हो गया 0। हम लोग इसके जगह डी भी लिख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो वैल्यू हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग जब निकाले तो क्या आ गया 0, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे 0। अब गुना 2 गुना ए का मान कितना है 9। ठीक है, 9। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, x का मान क्या निकल रहा है, x का मान निकल रहा है माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस माइनस रूट क्या हो गया 0, अब बटे 9 गुना 2 क्या हो गया 18। ठीक है, तो हम लोग x का दो वैल्यू लेंगे, x का पहला वैल्यू लेंगे 6 जोड़ 0 बटे 18। ठीक है, और लेंगे 6 घटा 0 बटे 18, तो 0 को जोड़े या घटाएं कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, तो 6 जोड़ 0 क्या हो गया 0, यानी 6 बटे 18, यहाँ हो गया 6 बटे 18, तो चौथिया क्या हो गया 18, चौथिया क्या हो गया 18। तो x का जो मान निकला, x का जो मान निकला ये निकला 1/3 और दूसरा हो गया 1/3। तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि यदि d बराबर 0 हो गया, समीकरण का कितना मान निकलेगा, दो समान, दोनों समान निकला 1/3 1/3, और क्या होगा वास्तविक मूल होगा, तो वास्तविक वैल्यू निकला। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि दो अंक का कितना अंक होना चाहिए, दो अंक का कितना संख्या 3 से विभाज्य है। तो दो अंक का हम लोग पहला संख्या जानते हैं कि क्या होगा, देखिए 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। तो हमको बोला दो अंक का, ये कितना अंक का है, एक अंक, ये भी एक, ये भी एक, तो इसको हम लोग लेना नहीं है, ये दो अंक हुआ, ये हो गया पहला अंक, ये हो गया दूसरा अंक, तो ये हो गया दो अंक। तो दो अंक का पहला संख्या कितना होगा, दो अंक का पहला संख्या होगा कितना होगा 12 होगा। ठीक है, यानी पहला संख्या हो गया 12, दूसरा संख्या हो गया 15, तीसरा संख्या हो गया 18, चौथा संख्या हो गया 21, लास्ट संख्या क्या होगा, लास्ट संख्या होगा 99। ठीक है, कहे कि दो ही अंक लेना है, इसके बाद 102 भी कटता है 3 से, लेकिन ये कितना हो गया 1 2 3, 3 अंक का हो गया, तो ये हमको लेना नहीं है। ठीक है, बोलता है कि यहाँ से यहाँ तक में कितना संख्या है हमको निकालना है। तो हम बोले थे जब भी किसी सीरीज का निकालना है संख्या, यानी n निकालना है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन का फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ए, कितना है 12। ठीक है, डी निकालते हैं, डी कितना हो गया, डी निकालते हैं हम लोग, डी का फॉर्मूला जानते हैं A2 माइनस A1, A2 मतलब हो गया 15 और A1 मतलब हो गया 12। ठीक है, तो 15 घटा 12 कितना हो गया 3। ठीक है, ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। चलिए ये क्या होता है,
हम बोले थे कि इसको बोलते हैं लास्ट टर्म और इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो वो हो जाएगा मेरा ए एन, कितना दिया है 99। क्या क्या मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया, ए एन मिल गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, इसलिए लिखेंगे समांतर श्रेणी के सूत्र से क्या जानते हैं, इसका सूत्र से जानते हैं ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। वैल्यू बैठा देंगे, ए एन का वैल्यू कितना है, ए एन का वैल्यू मेरे पास है 99, ए एन मैंने लास्ट पद कितना है 99, ए मैंने पहला पद कितना है 12 प्लस एन माइनस 1, डी का मतलब हो गया कितना हो गया 3, ठीक है। चलिए हम लोग घटाते हैं, इसको ले आएंगे इधर, तो एन माइनस 1 गुना 3 बराबर हो जाएगा 99 घटा 12। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, एन माइनस 1 गुना 3, 12 घटाइए, यहाँ हो गया 7, यहाँ बच गया 8, ठीक है। चलिए 3 को हम लोग भाग लगा देते हैं, एन माइनस 1 बराबर हो गया 87/3, तो 3 दूना 6, यहाँ बच गया 2 और 7, 27, 3 नम 27, तो एन माइनस 1 यह क्या हो रहा है, एन माइनस 1 इक्वल टू 29, तो ये उधर जाएगा, 29 जोड़ 1, तो एन का वैल्यू कितना आ रहा है 30, ठीक है। तो इसमें कितना पद है, इसका मतलब हम लोग समझ गए, यहाँ से यहाँ तक अगर गिनेंगे तो कितना पद है 29 पद। तो रेल का हम लोग आज का टेस्ट का जितना भी क्वेश्चन था सारा आपको सॉल्व किए, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्पेशली झारखंड बोर्ड से जो है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो लोग रेल टेस्ट का जितना भी क्वेश्चन है देख ही लें, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा ही जाएगा, फाइनल एग्जाम में पूछा ही जाएगा, और सब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है। क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, तो गवर्नमेंट सोच समझ के ही क्वेश्चन बनाती है, हो सकता है कि इस सब क्वेश्चन को फाइनल एग्जाम में भी पूछा हुआ है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करते हैं 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का।